प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की नींव। मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी सुदृढ़ भवन का निर्माण करने के लिए गहरी नींव की जिस मकान की नींव गहरी नहीं होगी वह भविष्य में आंधी तूफान तथा भूकंप के अत्यधिक सा गहरा झटका लगते ही धराशायी हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य का अभाव है वह कदापि उन्नतिशील नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अथवा अन्य क्षेत्रों में जितने भी महापुरुष भारतवर्ष तथा अन्य देशों में आज तक हुए उन सभी ने जो सफलता प्राप्त की उसका रहस्य था ब्रह्मचर्य पालन। देवता और मनुष्य का तो कहना ही क्या है, असुर और राक्षसों ने भी शक्ति का संचय करने के लिए इस महाव्रत का अवलंबन किया था। हिरण्यकशिपु और रावण, मेघनाद आदि असुरों ने ब्रह्मचर्य के बल पर ही अपनी तपस्या को सफल बनाया था। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी एवं भीष्म पितामह के पावन चरित्रों को कौन नहीं जानता। जगत गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्मचर्य के बल पर ही वेदांत ज्ञान आत्मसात करके दिग्गज विद्वानों को परास्त कर जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य शब्द दो पदों से बनता है, ब्रह्म प्लस चार्य। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। मुख्य अर्थ है ईश्वर, वेद, ज्ञान और वीर्य। चर्य का अर्थ है चिंतन, अध्ययन, उपार्जन और रक्षण। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के अर्थ होते हैं ईश्वर, चिंतन, वेद अध्ययन, ज्ञान उपार्जन और वीर्य रक्षण। ब्रह्मचर्य रक्षा ही जीवन है, वीर्य नाश ही मृत्यु है। जिस प्रकार शक्तिशाली राजा के रहते हुए उसका देश धन धान्य एवं सुख शांति संपन्न तथा शत्रुओं से सुरक्षित रहता है, परंतु उसके निर्बल होते ही वही देश अनाथ और सुख विहीन हो जाता है। बाहर से शत्रु भी आक्रमण कर देते हैं और भीतरी चोर डाकू लूट खसोट मचाने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार शरीर के राजा वीर्य के निर्बल पड़ जाने पर शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण तथा बुद्धि सभी शिथिल और सुख विहीन हो जाते हैं। बाहर से रोग, भय आदि आक्रमण कर देते हैं और भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि लूट खसोट मचाने लगते हैं। उस व्यक्ति का जीवन भार स्वरूप हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, फिर में सब पंदोष आदि रोग घेर लेते हैं। आँखों की ज्योति कम हो जाती है, गाल पिचक जाते हैं और किसी कार्य में मन नहीं लग जाता है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण कृष्ण।